ओम शांति। आज का प्रश्न है, पति पत्नी के बीच रिश्ता क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है, इसका क्या आधार होगा। दोनों बातों का आधार एक ही है। वो आधार किसे कहेंगे? कर्मों की गति। कर्मों की गति। अगर किसी के पास किसी के साथ कार्मिक अकाउंट होगा तो रिश्ता बनेगा, नहीं होगा तो रिश्ता नहीं बनेगा। तो कार्मिक अकाउंट कैसे बनता है? जब हम आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर आती हैं, चाहे कोई पहले आए चाहे कोई बाद में आए। कर्मों की गति वेरी सिंपल है कि जो भी आत्मा जब भी इस पृथ्वी पर आती है, जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आती है, उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट बनाती है, उनके साथ फिर अगले जन्मों में उस कार्मिक अकाउंट को बराबर किया जाता है। घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा घर जा नहीं सकती। इस संसार में जो भी आत्मा जिसके भी संपर्क में आती है, उसका कारण क्या होता है? कार्मिक अकाउंट। यदि उसके साथ कुछ भी लेना व देना बाकी नहीं है, तो वो उसके संबंध संपर्क में आ ही नहीं सकती। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई पति पत्नी बने, चाहे भाई बहन बने, चाहे मां बेटा बने, रिश्ता कोई भी बने। रिश्ते का आधार है उनका हिसाब किताब। कुछ हिसाब किताब पिछला बराबर होता है, कुछ नया भी बनता है, जिसके कारण अगले जन्मों में संबंध संपर्क में आते हैं। तो हमें बहुत सीधी सी बात याद रखनी है, पति पत्नी वाला यदि कार्मिक अकाउंट है तो पति पत्नी बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। और भी कोई रिश्ता बन सकते हैं। ये भी नहीं है कि पति पत्नी 7 जन्म तक पति पत्नी रहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगला जन्म लेना है, कार्मिक अकाउंट जैसा है वैसा बनेंगे। सबसे बड़ा ये कारण आता है इसके अंदर परिवर्तन का कि हर आत्मा को हर जन्म में बदलना है। एक जन्म मेल और एक जन्म फीमेल, एक जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री, बदलते रहना है। किसी कारणवश कोई आत्मा लगातार 3 जन्म तक स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष रह सकते हैं, उसके बाद तो उनको बदलना ही है। इसलिए कोई भी पत्नी ने ये ठेका नहीं ले रखा कि वो 7 जन्म तक उसकी पत्नी बनी रहेगी। किसी पति ने भी ठेका नहीं ले रखा, क्योंकि हर जन्म के बाद बदलना है। किसी का एक जन्म में एक प्रकार का रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बाप बेटे का हो, वो एक जन्म में पूरा नहीं हुआ। कुछ उसी प्रकार का संबंध रह गया, परंतु कुछ कारणों से उसे शरीर छोड़ना पड़ा, तो वो जन्म लेकर के फिर बराबर करेगा। जी तो ठीक इसी प्रकार। हाँ जी बोलो। मैं कह रहा था, जब शुरू में जब आत्मा शुरू में पहली बार आत्मा आती है सृष्टि रंगमंच पर, उस समय मतलब कौन सा किसके पास जाएगी, किसके घर जन्म लेगी, या वो कार्मिक अकाउंट वो कहाँ बनता है? वो तो हर आत्मा के अंदर पूरे 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के अनुसार आत्मा ने आना है।
हर आत्मा में माना तो उत्तम कर, लेकिन आएगी तो कार्मिक काउंट के हिसाब से आएगी ना। वो कार्मिक काउंट हम कहाँ बनाए, वो तो हमने पूरा कर दिया। वो तो पिछला तो हमने सारा पूरा कर दिया भाई जी। ऐसा भाई जी ना कभी पूरा हुआ था ना होगा। क्यों भूल जाते हो कि ड्रामा में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हर कर्म आप पिछला बराबर कर रहे हो, अगला बना रहे हो। वो तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ गया भाई, ये तो समझ में आ रहा है ना। जब ये समझ में आ रहा है, सत्युग में आएंगे, सत्युग में मैं आपके घर आऊंगा, ठीक तो है, हमारा क्या, कब ये हमने ये संगम युग पर बनाया, तब हमारा कार्मिक काउंट बना के नहीं। का खाता बनाया, इसके बात करेंगे। आपका आपके कर्म में पाठ में लिखा हुआ है कि आपने मेरे घर किस टाइम किस प्रकार से जन्म लेना है। बेटी के रूप में लेना है कि बेटे के रूप में लेना है, भाई के रूप में लेना है कि बहन के रूप में लेना है, दामाद बन के आना है कि बहू बन के आना है। ये कारण हमारे सारे बनते हैं, परंतु उसका हिसाब हर कल्प का पिछले कल्प के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये नहीं है कि बंद हो गया। जिसके लिए मैंने सृष्टि चक्र के चित्र में आपको समझाया है कि किसी आत्मा ने आपको सतयुग में कोई सुख दे दिया और वो आपने उसे रिटर्न किया जाकर कलयुग में दिया, उसने सतयुग में और आपने उसको रिटर्न किया कलयुग में। अब जो आपने रिटर्न किया उसके बदले में आपको फिर सतयुग में मिलेगा, आप उसे कलयुग में रिटर्न करेंगे, फिर आपको सतयुग में मिलेगा, फिर आप कलयुग में रिटर्न करेंगे। मतलब ये पूरे चक्र में एक कर्म दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, मतलब पूरे कल्प में है ना, कहीं पूरे चक्र में कहीं से भी लिया गया हो सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि संगम पर हमने किया वही तभी हम सतयुग में आएंगे। बिल्कुल, किसी भी समय दिया, किसी भी समय लिया, परंतु एक एक बार एक कल्प में हर एक्ट एक बार होगा, मतलब दोबारा नहीं। जैसे पति, जिस प्रकार का पति पत्नी का संबंध बना है वो एक कल्प में वैसा चलेगा, फिर दूसरे कल्प में चलेगा तो उसका रूप दूसरा होगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हमारा एक जैसा रूप पूरे कल्प में नहीं रहता। तो पूरे कल्प में भी हम बदलते रहते हैं, तो उसमें भी बदलते रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा के अनुसार होगा सब कुछ, है ना, ब्रह्मा में जो है वही होगा। हर आत्मा ने अपने पाठ के अनुसार जितना समय का सुख दुख का हिसाब किताब है वो पूरा करने के लिए मिलना है, और जितनी देर का कार्मिक अकाउंट है उतनी देर साथ रहेंगे। एक सेकंड कम या एक सेकंड ज्यादा भी नहीं रह सकते। ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मोस्टली पूछते हैं कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई थी, अभी अभी ये चला गया या चली गई, क्योंकि हिसाब किताब उनके साथ इतना था। फिर मेरा क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, फिर हमारे अधूरे सब कैसे पूरे होंगे, ये सब जो होना था वो उतना ही हिसाब किताब था। अगला जन्म होगा, अगला रूप होगा, वो हर एक आत्मा को अपने ही रूप से देखना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।